ठीक किया बहन आपने? ओम स्वामी जी, आपके चरणों में पहले 2 लाइनें बोलूँगी। छोड़ दी डोर आपके हाथ में, किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें, किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। मैं 2021 में जब कोरोना की लहर बहुत तेज थी, उस टाइम मेरी आवाज़ ही बिल्कुल रेशा इतना था, आवाज़ ही बंद हो गई थी। अच्छा। उस टाइम भी मैं आई थी योगग्राम में, इसलिए गा के दिखा रही है कि आवाज़ खुल गई। ये प्रमाण है। मैं ये सोच बैठी थी कि बस गए अब तो, पर नहीं, यहाँ की जो थेरेपियाँ होती है मैं बता नहीं सकती हूँ। महाराज जी, एक दिव्य शक्ति, कैसी योग में दिव्य शक्ति है। उस टाइम मेरी आवाज़ ये योग और थेरेपियों की कार्डों की वजह से ग्लोए, पता नहीं क्या क्या, जो भी मेरे को कभी चलो याद ना हो, तो बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रमाण, आप सबके लिए भी, क्योंकि यहाँ वो हो जाता है वो जिसकी हमें सोच भी बड़ी दूर तक भी नहीं होती। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ऐसे चमत्कार यहाँ पे होते हैं। अब मैं यूएसए में गई थी, यूएसए से आते आते वहाँ मेरे को फ्रोजन शोल्डर हो गया महाराज जी। फ्रोजन शोल्डर में वहाँ के डॉक्टरों ने मेरे यहाँ शोल्डर में 2 इंजेक्शन लगा दिए। यहाँ स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। और फिर अंदर से हड्डी खत्म हो जाती है। ये तो बच गई। पर महाराज जी यहाँ पे फिर 2 इंजेक्शन की वजह से जो जितना मैं योगा कर पाती थी वो भी बंद हो गया। पर मैंने यहाँ इंडिया आते ही फिर मैंने सबसे पहले यही बनाया, मैंने कहा भी मेरे वहाँ रिजर्वेशन करवा दो, मैंने वहीं जाना, वहीं ठीक होंगी। क्योंकि यहाँ पे आगे ओपीडी में जो कायरोथेरेपी होती है, रिफ्लक्स, और यहाँ पे फिजियोथेरेपी, सारी थेरेपी, एक्यूपंक्चर करवा के अब थोड़ा सा मेरे को रिलीफ होना लगा है, थोड़ा सा बाजू में, और दर्द भी कम हुआ है। श्रृंगी भी मैंने लगाई है महाराज जी। पर महाराज जी आपको हजारों बार दंडवत प्रणाम है आपको मेरी तरफ से, और सभी को प्रणाम है। ओम जी, थैंक यू। ओम स्वामी जी। तो ये माता की तो ठीक हो गई रेशा। यहाँ तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं। एक बहन आई है शीला, ब्रेस्ट कैंसर, और उसमें बहुत जल्दी ही लाभ होना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ ना, अखंड योग करो। दूसरे आए हुए सूर्य प्रकाश जी, 20 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे और फिर भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही थी। अब शुगर कंट्रोल आ गया, 4 ही यूनिट रह गई 70 साल की उम्र में। नहीं तो लोग मान लेते थे कि भैया तो गड़बड़ है। दुर्गेश जी तो बताया था मैंने, शुगर नॉर्मल, वेट भी, पेट भी सब ठीक। तो एक एक करके पूछ रहे हैं। मैं सूर्य प्रकाश पाठक नेपाल से हूँ और 23 वर्ष से मुझे डायबिटीज़ था और एलोपैथी चिकित्सा करा रहा था। और डॉक्टर डेली बोलता है कि आपको और इंजेक्शन लेना है, और इंजेक्शन लेना है। 20 यूनिट तक मैं इंसुलिन लेता था। और जब यहाँ आया तो डॉक्टर साहिबा ने एक चीट दे दिया कि आपको इतना तक इतना करना है, इतना तक इतना इंसुलिन लेना है। उसके बाद दवाई भी छूट गई थी और इंसुलिन भी 4 यूनिट कल लिया था कि न, क्योंकि कल ज़्यादा ही मैंने आया था, 187 आया था। तो इसीलिए ये सारा योग का प्रभाव है। मैं
सभी की तरफ से जो है स्वामी जी का आभार प्रकट करते हैं और विशेष करके यहाँ के संपूर्ण कर्मचारी जो हैं, जिनकी सेवा भावना जो है इतनी अधिक है कि परमात्मा सबको ऐसी ही सेवा भावना की प्रेरणा दें। धन्यवाद। तो करो, अपना अपना अभ्यास करो। अब इनका इंसुलिन 20 से मात्र 4 रह गया है और अब ये 4 भी बंद हो जाएगा 2-4 दिनों में। 1 से 2 सप्ताह में किसी की संकल्प शक्ति बहुत प्रबल होती है तो पहले ही दिन से, किसी को 5-7 दिन में, जब अंदर पेनक्रियास बहुत डैमेज होता है तो थोड़ा समय लग जाता है। एनर्जी को चैनलाइज करो। तो योग, एक एक आसन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, यही 2 ही कर लो 10-10 मिनट, तो ही इंसुलिन छूट जाता है। लीवर की, किडनी के डिजीज, पेट की भी डिजीज, सब त्रिदोष, वात पित्त कफ रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। आपको क्या लाभ हुआ बेटा? स्वामी जी, ओम, मैं आगरा से आया हूँ। मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है जी। और जब मैं यहाँ 26 तारीख को आया था तो मेरा क्रिएटिनिन लेवल 7.5 था और यहाँ के उपचार से 3 तारीख को जब मैंने यहाँ पे टेस्ट कराया तो मेरा क्रिएटिनिन लेवल 4.29 हो गया। 7 से 4 बहुत जल्दी कम हुआ बेटा। हाँ जी। और मेरी जो बीपी और शुगर की दवाई चलती थी, इंसुलिन जो है 30 पॉइंट लगते थे मुझे पूरे दिन में, वो अब 15 पॉइंट लग रहे हैं फिलहाल। आधी इंसुलिन कम हो गई। और बीपी और शुगर दोनों किडनी के दुश्मन है। बीपी मेरे 2 सुबह टैबलेट थी, 2 शाम को टैबलेट चलती थी, अब वो टैबलेट मेरी बंद हो चुकी है यहाँ पे। लो, बीपी की टैबलेट पूरी बंद हो गई। बीपी और शुगर वो दोनों ही किडनी को खराब कर रहे थे। अच्छा, ये एलोपैथी में जो तुम दवाई खा रहे हो ना, मूर्खतापूर्ण दवाइयाँ, शुगर और बीपी तो कंट्रोल दिखा रहे हैं आपको, लेकिन किडनी तो डैमेज हो रही है आपकी। अब ये लाइव एग्जाम्पल है। कितनी उम्र है भाई आपकी? मेरी 49 ईयर। मात्र 49 उम्र है। और ये बीमारी कब हो गई थी बीपी शुगर? मुझे शुगर 14 साल से है और मुझे दिसंबर के महीने में डायलिसिस हुआ था मेरा मैक्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मेरे को बोला गया था कि आपको यहाँ पे पुचका लगवाना पड़ेगा और कंप्लीट आपको डायलिसिस कराते रहना पड़ेगा। कंटिन्यूअस डायलिसिस चलेगा बोले। अब बीपी और शुगर 25 साल की उम्र में से ये बीमारियां शुरू हो गई। 25-30 साल की उम्र से अब बीपी शुगर दोनों था, उसने किडनी डैमेज किया 7.5 से 4 पर। और ये तो 4 दिन पहले की बात है, 3 तारीख की बात है। हाँ, यहाँ 6-7 दिन के ट्रीटमेंट से ही वो डाउन आना शुरू हो गया। अब तो और डाउन आ गया होगा। अब इसको निरंतर करते रहना। भाई क्या नाम है? अतुल कुमार गुप्ता। अतुल के लिए तो भाई जोरदार अभिनंदन बनता है, ये बड़ी बात है। बीपी और शुगर जिसके कारण से किडनी फेल हो रही थी उसको भी कंट्रोल कर लिया और लगभग 7.5 से अब 4 के आसपास आ गया है। अब तो मुझे लगता है 2-3 के आसपास आ गया होगा। पूरा ध्यान रखना भैया, खाने पीने में, औषध में, उपचार में। जब बीमारी बड़ी होती है ना तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। और कितने दिन? मात्र 2 महीना जब ऐसी बीमारी होती है। सामान्य बीमारी में तो हम 1-2 सप्ताह में ही ठीक कर देते हैं, और बड़ी बीमारी में कहते हैं भाई 1-2 महीना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो। चलो, बहुत आशीर्वाद अतुल भाई। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? इंद्रजीत गई है जी मेरा नाम। चंडीगढ़ से आया हूँ, पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। स्वामी जी, मेरे को 15 साल से शुगर थी, टाइप 2। 500 mg से गोली शुरू हुई थी, बढ़ती गई। अभी पीछे आके उन्होंने कहा भाई दवाइयों, ये खून में तो अगर घटानी है तो पेशाब के रास्ते से निकालनी पड़ेगी। हाँ, ये मेटाफॉर्मिन आदि और अलग अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं। वो क्या करते हैं, शुगर, एक्सेस शुगर को किडनी से वॉश आउट कर देते हैं दवाई दे करके। उससे गुरुजी क्या हुआ कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन शुरू हो गई। अब वो जो है वो यूरिनरी ट्रैक में ज़्यादा शुगर का जब जाना होता है, शुगर वहाँ से वॉश आउट ज़्यादा होता है तो यूरिनरी ट्रैक की प्रॉब्लम होगी। तो वो कहते जी इसकी दवाई फिर अलग से लेनी पड़ेगी। तो मैंने मन में सोचा कि यार ये तो बढ़ता ही जाएगा, और इसके फिर रिलेटेड जो अदर डिजीजेस थी, फ्रोजन शोल्डर हो गया,
पैरों में जलन होनी शुरू हो गई, तो अलग अलग दवाइयाँ शुरू हो गई, काफ़ी सारी दवाइयाँ खाता था। फिर मैं यहाँ अभी मेरे को 5वां दिन है जी, मेरी इन्होंने तो ये कहा था कि आधी आधी दवाई खाए जाओ, पर मैंने सारी दवाई बंद कर दी थी और आज सुबह मेरी 113 फास्टिंग शुगर है जी। 5 दिन से कोई दवाई नहीं ले रहा जी। इन्होंने सोचा कि भाई जब आ गए गुरु की शरण में, हरिद्वार हरि का धाम है, तो मन में दृढ़ विश्वास रखा, पूर्ण श्रद्धा रखी और पहले ही दिन से दवाइयाँ बंद कर दी। और फ्रोजन शोल्डर के लिए सिंगी लगाई जी, देखो पूरा शोल्डर घूम रहा है। पहले मैं ये बाजू घुमा नहीं पाता था जी, ये वाली। ये लो, जो शुगर से फ्रोजन शोल्डर बहुत लोगों को होता है, फ्रोजन शोल्डर, फिर ये पैरों में जलन होती है, न्यूरोपैथी, फिर किडनी खराब होती है। और बस थोड़ा सा जो आयुर्वेद पे विश्वास हुआ जी, स्वामी जी मैं कोई 22-23 साल का था, मेरे को अस्थमा डिक्लेयर हो गया, तो डॉक्टरों ने कहा जी दवाई खानी पड़ेगी और एस्थलीन लेनी पड़ेगी, अस्थमा आपके साथ ही जाएगा। तो छोटी उम्र थी, मैंने सोचा भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात है, उम्र कैसे निकालेंगे। और फिर मैं आयुर्वेद में मैंने हमारे पटियाला में जो आयुर्वेद का अस्पताल है, वहाँ से एक प्रिंसिपल रिटायर हुए थे, उनकी शरण में गया जी। उन्होंने मेरे को दवाई दी, दवाई कड़वी जरूर थी जी, तो उससे मेरा अस्थमा कुछ हद तक ठीक हो गया, पूर्ण रिकवर नहीं हुआ। फिर एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर पंचकूला में थे, उन्होंने कहा भी एक दवाई बना के दूंगा, थोड़ी महंगी पड़ेगी, कोई भस्म उसमें पड़ते हैं। स्वामी जी 16 साल पहले दवाई ली थी, आज तक कोई अस्थमे का नाम निशान नहीं है। मेरे से दौड़ लगवा लो, कहीं भी घुमा लो, बिल्कुल सांस नहीं चढ़ता जी। इससे मेरा आयुर्वेद पे विश्वास बना। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबको भारत माता की जय। ला, अब भाई साहब का तो तर गए। तो तुमने क्या ठीक किया? स्वामी जी ओम, मेरा नाम अमृत सिंह है, मैं बलिया से आया हूँ। अमृत? हाँ। मुझे 1 साल से टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज हो गया, अब इनको पता भी नहीं है, नाम धर धर रखे हैं अलग अलग। हाँ। तो जब हम 1 साल पहले डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इंसुलिन दे दी, फिर हमने इंसुलिन लिया एक 1.5 महीना, फिर उसके बाद हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, फिर हमने होम्योपैथिक दवाई चलाई, तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने हमारी इंसुलिन बंद कर दी। फिर 6 महीने तक होम्योपैथिक दवाई से हमारा सही रहा, लेकिन फिर 6 महीने बाद हमारा तबीयत ख़राब हो गया होम्योपैथिक दवाई से। तो फिर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गया हमारा, तो फिर किसी ने बताया कि हरिद्वार जाओ बाबा रामदेव के पास। तो फिर हम आ रहे थे मई में, फिर हमारी ट्रेन में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई बाबा जी। ओए राम। तो फिर बचने का चांस नहीं रहा हमारा, 1% चांस पे हम बच के आए कैसे भी। आईसीयू में 3-4 दिन एडमिट थे, फिर हम वहीं से घर चले गए आईसीयू से ही। फिर 2 महीना बाद अब यहाँ आए हैं और अभी हमारा 20 यूनिट लगता था और यहाँ आके हमारा इंसुलिन 5 हो गया। लो, अमृत नाम और जहर पिया बेचारे ने, खाया इधर उधर से, लेकिन अब सही रास्ते पर आ गया। उम्र कितनी बेटा? 15 स्वामी जी। 15 साल की उम्र है। छोटे छोटे बच्चों को आजकल टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। ये हुआ कैसे बेटा? हमें पता नहीं था कि हमें डायबिटीज़ है, तो 1 साल पहले हमें रात में बहुत ज़्यादा पेशाब लगता था और 5-5, 6-6 बोतल पानी पी जाते थे। तो फिर हमारे पापा को लगा कि हमें कुछ टाइफाइड वाइफाइड है, तो उन्होंने ब्लड 5-5 बोतल पानी पी जाए और जो है बार बार पेशाब आए, अब पता ही नहीं लगी हो क्या गया बालक। फिर उन्होंने सोचा कि हमें कुछ तबीयत ख़राब है, तो ब्लड टेस्ट कराया। फिर ब्लड टेस्ट में हमारा शुगर निकला, तो डॉक्टरों ने फिर इंसुलिन दे दिया हमको। अच्छा ये देखो, मैं अभी इसलिए मैं छोटी छोटी, अब ये जैसे लिया मेसोटोमन डिजीज, कैंसर, लिवर, किडनी फेलियर, इसके लिए तो उपाय है ही, और वो भी केवल और केवल पूरी दुनिया में अकेला स्वामी रामदेव है, अकेली पतंजलि योग पीठ है जहां पर यह कहा जाता है कि आप लिवर डिजीज को, किडनी डिजीज को, कैंसर को रिवर्स कर सकते हो। बाकी पूरी दुनिया में कहीं पर कोई ठिकाना नहीं है। बाकी ये बीपी, शुगर, थायराइड, इसी में दुनिया बावड़ी हो रखी। और बस एक ही बात कहते हैं, एक बार हो गई बीमारी तो जाएगी नहीं। चलो बेटा अब लगातार करना, और जैसे बताया एक एक आसन कितनी देर करना है? 10 मिनट। कितनी देर? 10 मिनट। और कपालभाति के साथ, और फिर औषध, और थोड़ा खान पान थोड़ा ठीक रखना। 9 महीने लगते हैं ऐसे जो जिनको पुरानी डायबिटीज है। अमृत ठीक रहोगे बेटा। ठीक है स्वामी जी। ओम स्वामी जी।
जिनको ये बीमारी, अब देखो दो बातें सुन लो, अभी बीमारी शुरू हुई है। जैसे कल एक बालक आया था कि जी पता लगते ही पिताजी यहीं ले आए, इंसुलिन लगवाई ही नहीं। ये तो है समझदारी का काम। और लुटपीट करके आते हो, चलो आ तो गए, लुटपीट के ही सही। तो अंदर से शरीर को बीमारी खराब कर देती है, डैमेज कर देती है। शत्रु की तरह है रोग। ये अंदर से तुम्हारे शरीर को जर्जरित कर देते हैं, अंदर से खोखला कर देते हैं। तो जितना रोग को भीतर पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगा। तुम्हारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था कर रखी है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में। एक साथ हम करीब 3000 लोगों को यहां पर उपचार दे सकते हैं। तो भी लोग इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, फिर कहते हैं जी क्या करें। तो पहली समझदारी का काम ये कि बीमारियों को ज्यादा दिन तक अपने भीतर पनाह मत दीजिए, नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगी। जितना हो सके उतना रोगों से, एलोपैथी की दवाओं से अपने आप को बचा लीजिए, तो आपका शरीर डैमेज होने से बच जाएगा। लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम। जीवन बहुत कीमती है। जो समझदार हैं वो तो आ गए, बाकी अभी भी बहुत दुनिया धक्के खा रही है, क्या करें। क्या नाम है बहन जी? करो कपालभाति करो, प्रणाम स्वामी जी। अनुलोम विलोम करो जी। मेरा नाम सरोज त्यागी, मैं गाजियाबाद से आई हूँ। मुझे 2003 में अर्थराइटिस हुई थी। अच्छा। बहुत ज्यादा। 23 साल पहले अर्थराइटिस? हाँ जी, रोमेटेड अर्थराइटिस। रोमेटेड अर्थराइटिस, इसका भी बोलते हैं पूरी दुनिया में इलाज नहीं। 100 से ज्यादा बड़ी बीमारी है जिसके बारे में एक बात कही जाती है, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि अर्थराइटिस क्योर नहीं होता। लो, हर बीमारी के बारे में यही कि बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक नहीं होती। तो बोले क्या करो? बोले डिजीज को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में ये केमिकल, ये सोल्ट, ये हार्मोन, ये बायोलॉजिकल, ये स्टेरॉइड है, ये खाओ। फिर हमने 3 महीने एलोपैथी की दवाई खाई। 15 दिन बाद फिर वैसा ही हो गया जैसा था। वो पेन किलर होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। फिर हमें किसी ने बताया पतंजलि जाओ। हम आप 1 महीना आस्था चैनल पर देखकर प्रणाम किया। फिर हमारी धीरे धीरे 22 दिन बाद उंगलियां सीधी होनी शुरू हो गई। अंगुली सीधी होनी शुरू हो गई, टेढ़ी हो गई थी, बिल्कुल ऐसे हो गए थे। इधर टेढ़ी हो गई थी। हाँ जी, ऐसे हो गए थे बिल्कुल। हाथ, इधर बैठ। पैर तो अभी भी हैं। पैर अभी भी हैं, दिखाना। और ये राम राम, ऊपर बैठो। जैसे पैर टेढ़े हो गए थे, देखो मैया के, देखो ये पैर, ए रामा, एक के ऊपर दूसरी अंगुली चढ़ गई, यहाँ से ऐसे टेढ़ी हो गई, यहाँ से हो गया। अब ये तो पैर इसके थोड़े अभी टेढ़े हैं, नहीं तो कोई विश्वास ही नहीं करता कि इसके हाथ भी ऐसे टेढ़े हो गए थे। बिल्कुल ऐसे हो गए थे। हाँ? ऐसे हो गए थे बिल्कुल हाथ ऐसे। हाँ जी। और अब पानी भी अब तो बिल्कुल ऐसे। अब लोग कहेंगे कोई बाबा जादूगर है। अरे कोई हम जादू नहीं करते, योग का जादू है, तो आयुर्वेद का, ऋषियों के ज्ञान का जादू है, सनातन धर्म का जादू है। हम क्या करें इसमें। फिर हम यहाँ आए, हमने 5 महीने दवाई खाई, बिल्कुल ठीक हो गए बिल्कुल। फिर पैर में थोड़ा सा रह गया बस। नहीं, फिर 5 महीने बाद फिर हमें गैप हो गया थोड़ा सा, तो 2017 में फिर दोबारा इतनी हो गई। अच्छा, ये तो पुरानी बात बता रही। हाँ जी। तो फिर अभी हम लगे हुए प्राणायाम तो हम बहुत करते हैं 2003 से ही, और अभी इतने ठीक हैं, खूब चल फिर लेते हैं, खूब काम कर लेते हैं। फिर हमें 93 में चश्मा लगा था। हमें 18 में एक एक्सरसाइज पता लगी, 2018 में जीभ घुमाने वाली। हमने जीव घुमानी शुरू किया, 2019 में हमारा चश्मा उतर गया। हम सुई वही का सब काम बिना चश्मे के कर लेते हैं। लो, चश्मा हटा लिया अपना। हाँ जी, और अभी भी हम बिल्कुल ठीक है। ये सब मुड़े तोड़े हमें विश्वास है, हम एलोपैथिक में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अभी ये सीधे नहीं होते, इनमें काफी दर्द है। ये थोड़ी एक अंगुली टेढ़ी बची है। हाँ जी, ये हाथ भी टेढ़े हैं थोड़े से ये, लेकिन हमें विश्वास है ठीक हो जाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा कर देता है बात। प्रणाम स्वामी जी। तो ये हौसला आता है लोगों को देख करके कि टेढ़े मेढ़े भी सीधे हो जाते हैं।
नहीं तो सोचते हैं एक बार ऐसे हाथ पैर पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है साहब बाथरूम में। और योग आयुर्वेद से ठीक होता है, पंचकर्मा सटकर्मा करना पड़ता है साथ में, शरीर में से रोगों को निकालना तो पड़ता है। जी भाई साहब। गुरुजी प्रणाम। हम लोग उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, पूरा कुंबा ही आया हुआ है? हाँ, फैमिली पिताजी के लिए हम लोग आए थे। पिताजी का 15 साल से ज़्यादा होगा डायबिटीज से, और बीपी हार्ट प्रॉब्लम भी 2010 से 10 से। तो अभी वो लोग उनका एलोपैथिक चल रहा था, बाद में अभी ज़्यादा पेन हुआ तो हम लोग जो डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने बोला कि 90% अब डैमेज है, आपको ओपन हार्ट ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लो, पहले बीपी शुगर हुआ, बाद में हार्ट डैमेज हो गया, एक के बाद दूसरा बीमारियों का चक्र भी शुरू हो गया। फिर मेरी बीबी आपको बहुत फॉलो करती हैं, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उन्होंने आपको प्रोग्राम देखते देखते मोबाइल में ही उनका बीमार वो ठीक कर लिया। लो, मोबाइल में देख देख के ही YouTube पर मुझे करोड़ों लोग देखते हैं, एक बार तो उनके लिए अभिनंदन। एक एक वीडियो मेरा 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ लोगों ने देखा, 10-10 करोड़ लोगों ने। पिताजी को डर लग रहा था कि ओपन हार्ट करने के लिए, हम लोग भी डर रहे थे। तो बीबी ने बोला कि आप आ जाइए मेरे घर में। हम लोग क्योंकि घर से थोड़ा 10 किलोमीटर बच्चों को पढ़ाई के लिए रहते हैं, तो इनको वो मोबाइल में फॉलो करते करते 1 महीने के अंदर बीपी डायबिटीज पूरा नॉर्मल करा दिया। क्या बात है। हाँ। कितनी अच्छी बहू है। उसने अपने जो है ससुर साहब को भी बोला कि जी आप भी ये कर लो जो मैं कर रही हूँ, वो ठीक कर लिया। तो उनका जो दिक्कत थी हार्ट का प्रॉब्लम, वो इसके लिए उन्होंने ही इनकरेज किया कि आप लोग आश्रम में जाइए, वहाँ ट्रीटमेंट कीजिए। तो मैंने जो बातचीत किया तो एक आदमी का जो ट्रीटमेंट खर्चा 2 का हो जाता है। मेरा मम्मी का अस्थमा पेशेंट है, तो बोला दोनों करते हैं। मेरा कुछ प्रॉब्लम लग रहा था, लीवर का प्रॉब्लम है, और मेरा अब यहाँ के पता चला कि स्पॉन्डालाइट है और साइटिका है, बीपी भी है। तो मेरा भी ट्रीटमेंट हो गया, तीनों का ट्रीटमेंट हो गया। और पिताजी चल नहीं पा रहे थे, चलने के टाइम में थोड़ा अगर 2 रास्ते ऐसे चल गए तो उनको पेन होता था। अभी 3 नंबर विश्वामित्र ब्लॉक से यहाँ तक पैदल आते हैं, यहाँ से कैंटीन तक पैदल, गाड़ी में नहीं जाते। हाँ, कभी कभार ऐसे बैठते हैं, अगर अर्जेंट हो यहाँ से ओपीडी जहाँ जाना है पैदल खुद घूमते हैं। और मेरे से वो पहले करके सब ट्रीटमेंट वगैरह रूम में चले जाते हैं, बोलते हैं अरे तू अभी आ रहा है, मैं तो कब से आ गया हूँ। इतना फ्री है, मतलब कि वो कर रहे हैं खुद। इतना खुश लग रहा है कि मतलब हम लोग पहले से जानते सब लोग, मगर एक्सेप्ट करने में हम लोग हिचकिचाते हैं। हाँ। ये हम लोग मतलब कि भारतवासियों की यही प्रॉब्लम है कि हम हिचकिचाते जाता है। अपनी इतनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों से पाई, उसके ऊपर हम गौरव नहीं करते, उसको फॉलो नहीं करते, उसको तो करने में हिचकिचाते हैं, और एलोपैथी का जहर खाने में गौरव अनुभव करते हैं। चलो, पूरा सब परिवार अच्छा कर लिया। हाँ सर। माता जी को क्या अच्छा हुआ? उनका अभी अस्थमा, वो तो 25 साल से अस्थमा उनका है, और बीपी है। मेरे को सर डाउट लग रहा था कि बाबा जी की उनका जो लक्षण दिखा रहा था कि वो ब्लॉकेज का लक्षण दिखाई दे रहा था, तो इसीलिए मैंने एडवांस उनका भी ट्रीटमेंट करा दिया डॉक्टर जी को बोल के। तो उनको आराम लग रहा है। हम लोग का कल डिस्चार्ज है, हम लोग जा रहे हैं। चलो बाबा जी आप आशीर्वाद कीजिए कि और हम लोग फिर दोबारा पूरा कुंबा अच्छा हो गया, जो बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब जेनेटिकली बीपी आ गए थे, इसको बाप से बीपी आया, जेनेटिक बीपी ठीक कर लिया, कितनी बड़ी बात है। और पिता ने बीपी, शुगर और हार्ट का 4 कदम नहीं चल पाते थे, अब दौड़ते फिर रहे। तो अभी कंटिन्यू करना है, इसको बंद नहीं करना बाबू। हाँ, जाओ खुश।